तो आपको दो वायर्स दिए हैं ए एंड बी, और दोनों का जो लेंथ है उसका रेशियो दिया है, दोनों का जो लेंथ है उसका रेशियो दिया है आपको 1:2। दोनों का मटेरियल सेम दिया है। मटेरियल सेम दिया यानी क्या चीज सेम होगी? ये चैप्टर में अगर मटेरियल सेम दिया है, यंग्स मॉड्यूलस मॉड्यूलस सेम होगा। यस, मॉड्यूलस सेम होगा। तो ऑब्वियसली लेंथ के रिलेशन में कुछ दिया है तो ऑब्वियसली इट विल बी यंग्स मॉड्यूलस। सो y1 इज गिवन इक्वल टू y2। आगे क्या दिया है? द डायमीटर्स आर इन रेशियो 2:1। सो d1 by d2 आपको दिया है 2:1। If they are pulled by the same force, then the increase in length will be in the ratio। यानी दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, F1 इक्वल टू F2। तो आपको डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का रेशियो पूछा है। डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 का रेशियो पूछा है। तो देखो डेटा में L1 बाय L2 का रेशियो दिया है, D1 बाय D2 का रेशियो दिया है। आपको मटेरियल सेम दिया है यानी यंग्स मॉड्यूलस सेम है। दोनों जो रॉड्स है उस पे फोर्स भी सेम दिया हुआ है, और आपको चेंज इन लेंथ का रेशियो पूछा है। नाउ यू नो यंग्स मॉड्यूलस की जनरल फॉर्मूला होती है FL अपॉन A डेल्टा L। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जाए आगे। अब एरिया जो होती है कोई भी रॉड की, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो अपन क्या लेते हैं? FL अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको डेटा में तो डायमीटर दिया है। तो एक बात समझो, अगर डायमीटर का रेशियो 2:1 होगा तो इट इज लॉजिकल डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस। तो 2 निकलेगा तो अल्टीमेटली रेडियस का भी रेशियो 2:1 ही होगा। तो कभी भी एक चीज दिमाग में याद रखो कि डायमीटर का रेशियो दिया है मींस रेडियस का ही रेशियो दिया है। समझ में आ रही है इतनी चीज? सो नाउ आपको तो इंटरेस्ट है डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 के रेशियो। सो डेल्टा L को y की जगह ले जाओ, y को डेल्टा L की जगह ले आओ। सो डेल्टा L विल बी FL अपॉन पाई आर स्क्वायर y। अब क्वेश्चन में जो जो चीज सेम दी है वो तो कांस्टेंट है, जैसे कि F सेम दिया है, पाई भी कांस्टेंट है, और y भी सेम दिया है तो y भी कांस्टेंट है। तो F पाई और y कांस्टेंट है, तो क्लियर है कि आपका जो डेल्टा L है इट इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन आर स्क्वायर। इज अ बेसिक सम, एकदम बेसिक सम है जो यंग्स मॉडुलस का। सर मैं તમારો અવાજ નહીં આવતો। Yes. Now see, when we'll substitute, the values, L1 by L2 क्या है आपका? 1/2, and see R1 by R2 2:1 है, तो R2 by R1 will be 1:2. So delta L1 upon delta L2
1/2 is 1/4 into 1/2 is 1/8. कोई डाउट है इसके अंदर? सर कैसे करते हैं? सर यस ऑनलाइन स्टूडेंट, कोई डाउट है आपको? सर हाँ बोलो। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली साइन लगाया था ये डेल्टा इज प्रोपोर्शनेट टू L by R square एवी ना, तो डायरेक्टली ये आंसर करना। ચાલે 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 સર हाँ बोलो। સર વચ્ચે વચ્ચે છે સ્ક્રીન બ્લર થઈ જાય છે. હા એ થોડું એવું મે બી ડેટા નો ઇશ્યુ હશે, કનેક્ટિંગ ઇશ્યુ હશે. અને સર હમણાં ક્લિયર ચેપ્ટર દેખાય 8 છે? માં હા સર હમણાં દેખાય છે clear. हाँ हाँ સર ચેપ્ટર 8 માં 74 અને 75 બાકી છે. હા એ કરી નાખીશું. આ ચેપ્ટર પતશે એના પછી એ કરી નાખીશું. લાઈનમાં જ કરવાનું છે ને, પતાઈ દઈશું. હા હા ओके, तो दिस वाज 45th वाला. अभी 46th समझना. When an elastic material with Young's modulus Y is subjected to stretching stress S. सी आपको यंग्स मॉडुलस का सिंबल दिया है, आपको स्ट्रेस का सिंबल भी दिया है S. आपको पूछा है इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ यू नो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी. तो आपको एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला पूछी. तो यू नो एनर्जी डेंसिटी आपने पढ़ा है, इट इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. एनर्जी डेंसिटी की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब आपको मालूम है कि ऑप्शन सारे एस और वाई के टर्म्स में, बराबर है. तो देखो रो विल बी हाफ इंटू स्ट्रेस को तो अपन एस लिख सकते हैं इंटू स्ट्रेन. अब कैसे भी करके हमको स्ट्रेन को एस और वाई में कन्वर्ट करना है. तो यू नो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. तो स्ट्रेन क्या होगा आपका? स्ट्रेस अपॉन वाई. एंड यू नो स्ट्रेस का सिंबल है एस एंड यंग्स मॉडुलस का सिंबल है वाई. तो स्ट्रेन को आप एस अपॉन वाई डाल दो. सो रो हाफ इंटू एस. फिर आंसर एस स्क्वायर अपॉन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इज नॉट अगेन इन टेक्स्ट बुक. ये रो की एक फॉर्मूला है, दैट इज एस स्क्वायर अपॉन 2. एस स्क्वायर अपॉन 2y. कोई डाउट है इसके अंदर? अब आपके लिए घर पे एक होमवर्क है, जैसे मैंने एस स्क्वायर अपॉन 2y में कन्वर्ट किया ना, आप लोग इसको y और स्ट्रेन में कन्वर्ट करना. तो देखो स्ट्रेन को एज इट इज रहने देने का, स्ट्रेस को क्या लिखोगे आप? y इंटू स्ट्रेन. समझ में आ रहा है? इट विल बिकम y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2. y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2. सिर्फ स्ट्रेन में कन्वर्ट करने का. अभी तो सिर्फ स्ट्रेस और y में कन्वर्ट किया है ना. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि स्ट्रेन और y में कन्वर्ट करो. तो स्ट्रेस को सब्स्टिट्यूट करने का, जैसे यहाँ स्ट्रेन को सब्स्टिट्यूट करा है, वैसे स्ट्रेन को एज इट इज रहने देने का, स्ट्रेस को सब्स्टिट्यूट करने का. बराबर, वो आप कर सकते हो. इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एनर्जी डेंसिटी वाला. लिख लो फिर आगे जाते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो जाए तो मुझे बताना. ओके सर. भाई किसी का माइक चालू है, माइक बंद करो.
आपका 14th चैप्टर कंप्लीट होने आया है। हाँ सर, बस थोड़ा न्यूमेरिकल था मैं। Sir, done. Done, sir. Yes. Now see, we are taking MCQ 47. ना समझना। The value of coefficient of volume expansion of glycerin is 5 into 10 raised to minus 4 Kelvin inverse. वॉल्यूम एक्सपेंशन हमने लास्ट टाइम देखा था, उसका सिंबल क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वाज गामा। तो गामा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? 5 into 10 raised to minus 4 केल्विन इनवर्स। आपको पूछा है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर अ राइज ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस, राइज इन इट्स टेम्परेचर विल बी। सो डेल्टा टी आपको 40 डिग्री सेल्सियस दिया है, आपको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछा है। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी का मतलब डेल्टा रो बाय रो जीरो। फ्रैक्शनल यानी क्या? रिलेटिव एरर जो बोलते हैं ना वो। तो रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं? डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, ऐसा करते हैं ना। तो ऐसा डेंसिटी के लिए पूछा है, डेल्टा रो बाय रो जीरो कितना? रो जीरो इज योर इनिशियल डेंसिटी। ये आपका क्वेश्चन है। चलो कैसे प्रोसीड करेंगे? गामा दिया है, डेल्टा टी दिया है। वॉल्यूम एक्सपेंशन की फॉर्मूला लिखेंगे पहले। तो क्या फॉर्मूला थी वॉल्यूम एक्सपेंशन की? V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला में कोई डाउट है? V इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। जाए ना आगे? V को कैसे लिख सकते हैं अपन? मास अपॉन डेंसिटी। V0 को लिख सकते हैं m अपॉन रो जीरो
1 plus gamma delta t. So mm gets cancel. So rho upon rho 0 will be 1 upon 1 plus gamma delta t. यहाँ तक कोई डाउट है? Subtract 1 on both the sides. Subtract 1 on both the sides. So rho by rho 0 minus 1 is 1 plus gamma delta t minus 1. So left side पे क्या हो जाएगा? Rho minus rho 0 upon rho 0 is equal to 1 minus gamma delta t upon 1 plus gamma delta t. बराबर है? So rho minus rho 0 क्या होगा आपका बेसिकली? डेल्टा रो अपॉन रो 0 माइनस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी. कोई डाउट है इसके अंदर? अभी वैल्यूज डालते हैं अंदर. यू हैव गामा की वैल्यू एंड डेल्टा टी की वैल्यू. सो इट इज माइनस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 40 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 इंटू 40. न्यूमरेटर कितना आ रहा है आपका? न्यूमरेटर कितना आ रहा है? 40 इंटू 5 200 200 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 कितना होगा? 0.02 अपॉन 1 प्लस 0.02. तो 0.02 अपॉन 1.02 किलो आ जाए. 0.02 अपॉन 1.02 कितना आ रहा है? 0.019. तो नियरली 0.02 ही हुआ ना. दिस इज नियरली 0.02% ओनली. माइनस आया यानी क्या हो रहा है? डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है. समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन है देखो? परसेंट नहीं बोल सकते, 0.02 ही बोलेंगे खाली. क्या है? डी ऑप्शन. कोई डाउट है? देखो सारे ऑप्शन है ना बहुत नियर बाय है, बहुत छोटे ऑप्शन है और सब नियर बाय, तो ध्यान से टिक करना. यस प्लीज राइट डाउन, फिर आगे जाते हैं. 47th वाला. नाइन्थ चैप्टर में है ना बेसिक सम्स, तो सब टेक्स्ट बुक में कवर होते हैं. मैं मैक्सिमम सम्स वो ही ले रहा हूँ जिसका 11th चैप्टर के साथ को रिलेशन, मींस एक्सपेंशन के साथ को रिलेशन.
તો વहाँ यूनिट टेस्ट નું કોઈ ટાઈમ ટેબલ આવ્યું છે ટેસ્ટ આપવાના વીકલી ટેસ્ટ નું આવી ગયું છે हाँ 14 डेज शिफ्ट થઈ ગઈ ને બધી તો આઈ થિંક ત્યાં સુધી તમારું 15th ચેપ્ટર બી થઈ જશે હમણાં સપોઝ સ્ટાર્ટ થશે 15th બી થઈ જશે 7, 8, 9, 10 અને 14, 15 લાગશે exam. એટલે 10th બાકી ને ત્યાંના 15th પછી કદાચ 10th 14th માં મારે એક્સ્ટ્રા ઘણું બધું કરાવવાનું છે ઓસિલેશન બરાબર કેમ કે કેટલું ખબર પડી સ્પેશિયલી બાયસ સ્ટુડન્ટ્સ ને થોડું હાલે એમાં સાઇન કોસ આવે ને એટલા માટે એટલે મારે એમાં થોડું એક્સ્ટ્રા કરાવવું પડશે એટલે કેવું તમે ઓરલી બધા સમ કરી શકો चलो now next is 48th वाला समझना it is a combination of chapter 9 chapter 11 हाँ समझना an external pressure P is applied on a cube at 0 degrees Celsius so that it is equally compressed from all the sides आपको external pressure क्या दिया हुआ है P और वो आपने एक क्यूब के ऊपर लगाया हुआ है so there is one cube ये क्यूब के सारे साइड्स पे जितने भी साइड्स है क्यूब के वो सारे साइड्स पे आपने प्रेशर लगाया हुआ है दैट इज प्रेशर पी टोटल ऑब्वियसली उसके टोटल कितने फेजेस होते हैं क्यूब के 6 फेजेस बराबर है कोई भी क्यूब है उसके टोटल 6 फेज होंगे तो हर एक फेज पे आपने प्रेशर पी लगाया हुआ है जिसके वजह से वो क्यूब क्या हो रहा है कॉम्प्रेस हो रहा है K is the bulk modulus of the material of the cube. अब जनरली बल्क मॉड्यूलस का सिंबल आप B लेते हो टेक्स्ट बुक में B लिया गया है लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बल्क मॉड्यूलस का सिंबल क्या दिया हुआ है okay, ध्यान रखना अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सो अल्फा दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सपोज वी वांट टू ब्रिंग द क्यूब टू इट्स ओरिजिनल साइज बाय हीटिंग तो आपने प्रेशर दिया तो क्यूब कॉम्प्रेस हो गया लेकिन उसको हीट करके आपको वापस उसके ओरिजिनल साइज में लेके आने का है तो क्या पूछा है आपको द टेम्परेचर शुड बी रेज्ड बाय आपको चेंज इन टेम्परेचर पूछा है क्वेश्चन समझने का ट्राई करो एक क्यूब है वो क्यूब पे आप सारे फेजेस पे क्या लगा रहे हो प्रेशर लगा रहे हो तो क्यूब की साइज कम हो जाएगी लेकिन वो क्यूब को जब आप हीट करोगे तो ऑब्वियसली उसकी साइज वापस रीगेन करने का वो ट्राई करेगा तो आप कितना टेम्परेचर चेंज करोगे वो क्यूब का सो दैट वापस वो क्यूब अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए तो डेल्टा टी इज योर क्वेश्चन कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा जाए आगे अब बल्क मॉड्यूलस की जनरल फॉर्मूला क्या होती है पहले ये बताओ चलो बल्क मॉड्यूलस इज बी बी यहाँ पे के दिया हुआ है तो के इज माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी so k will be equal to minus p upon या v को ऊपर ले जाओ अपॉन डेल्टा v यहां तक कोई डाउट है अब हमको तो क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है तो व्हाट यू कैन डू इज पहले तो डेल्टा v की जनरल फॉर्मूला लिख दो क्या है डेल्टा v की जनरल फॉर्मूला लास्ट टाइम एक्सपेंशन में लिखवाई थी
Yes. What is the formula, general formula of delta V? It is minus, सी माइनस में क्यों लिख रहा हूं डेल्टा वी की फॉर्मूला, क्योंकि कॉम्प्रेशन दिया है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूं, माइनस गामा वी माइनस गामा वी जीरो डेल्टा टी। तो इसको अपन इनिशियल को वी जीरो लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। यस, कोई डाउट है इसके अंदर? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बल्क मॉड्यूलस इज माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी जीरो। ये वी जीरो ऊपर चला जाएगा, नीचे डेल्टा वी बचेगा। वो डेल्टा वी का फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने लिखा था माइनस गामा वी जीरो डेल्टा टी। सो वी जीरो गेट्स कैंसल, माइनस माइनस गेट्स कैंसल। सो के इज पी अपॉन गामा डेल्टा टी। हमको तो डेल्टा टी में इंटरेस्ट है, सो डेल्टा टी इज पी अपॉन गामा की। कोई डाउट है? लेकिन हमको गामा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया ही नहीं है, क्वेश्चन अल्फा के फॉर्म में दिया है। तो यू नो गामा और अल्फा का रिलेशन मैंने करवाया था लास्ट, क्या था वो? गामा और 3 अल्फा का अल्फा। रिलेशन क्या था? वेरी गुड, गामा इज 3 अल्फा। याद है? So your answer will be finally delta t will be p upon 3 अल्फा के। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बल्क मॉड्यूलस का भी है, अल्फा का भी है, एंड मैक्सिमम टाइम्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही पूछते हैं एग्जाम में। मैक्सिमम टाइम्स आउट ऑफ यू कैन से बल्क मॉड्यूलस ना 5 क्वेश्चन હશે ને એમાંથી 4 વાર એ લોકો ચેપ્ટર 11 જોડે કમ્બાઈન કરીને પૂછશે, इसलिए मुझे वो एक्सपेंशन सिखाना पड़ा। लिख लो फिर आगे जाते हैं।
जाए आगे। चलो नेक्स्ट इज 49th वाला। से आपको फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, अ थिक रोप ऑफ डेंसिटी 1.5 into 10 raised to 3 and Young's modulus 5 into 10 raised to 6, 8 meter in length, when hung from the ceiling room, then the increase in its length due to its own weight is dash. आपको डेल्टा एल पूछा हुआ है और क्वेश्चन में डेटा में क्या क्या दिया है ध्यान से देखना। डेंसिटी दिया है, यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है दैट इज 8 मीटर और जी का वैल्यू दिया है 10, बराबर है। सो जनरल फॉर्मूला यंग्स मॉड्यूलस की क्या होती है पहले ये बता दो। चलो FL अपॉन ए डेल्टा एल, FL अपॉन ए डेल्टा एल। लेकिन आप फिगर में देख सकते हो कि जो नेट लेंथ है आपके रोप की वो कितना दिया है आपको, L/2 दिया है। तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे हम L नहीं ले सकते, यहाँ पे हमको क्या लेना पड़ेगा, L/2। कोई डाउट है इसके अंदर? सो नाउ दिस इज FL अपॉन 2A डेल्टा एल। हमको तो डेल्टा एल में इंटरेस्ट है, डेल्टा एल को y के जगह ले जाओ, y को डेल्टा एल के जगह ले जाओ। तो डेल्टा एल इज FL अपॉन 2AY। सो डेल्टा एल इज, अब अंदर वेट का नाम दिया उन लोगों ने कि बाय फाइंड डेल्टा एल ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो वेट में फोर्स को क्या लिखोगे अपन, m इंटू जी। फोर्स नथिंग बट इट्स वेट, तो वेट के बदले अपन mg लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे बताओ, चलो आगे। हमारे पास मास तो है नहीं लेकिन डेंसिटी है, तो डेंसिटी के लिए क्या डालेंगे वहां पे, मास इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एल अपॉन 2AY। यस, एनी डाउट? लेकिन अगेन क्वेश्चन में देखो ए नहीं है, क्वेश्चन में ए नहीं है, तो आपको बेसिकली ये जो v है उसको निकालना है वहां से। तो व्हाट यू विल डू, रो इंटू v को क्या लिखेंगे अपन, v मीटर क्यूब, मीटर क्यूब को आप मीटर स्क्वायर इंटू मीटर लिख सकते हैं। मीटर स्क्वायर इज एरिया, मीटर इज लेंथ, इंटू जी इंटू एल अपॉन 2AY। सो ए निकल जाएगा, so this is rho g L square upon 2y, rho g L square upon 2y। so ultimately delta L will keep the values, rho का है 1.5 into 10 raised to 3, g का है 10, L square 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 2 into y की वैल्यू है 5 into 10 raised to 6। तो देखो अगर पावर की बात करें तो ये 10 raised to 4 हो जाएगा, 5 into 2 10 होता है, 10 into 10 raised to 6 10 raised to 7 हो जाएगा। तो 10 raised to 4 माइनस 10 raised to 7 करेंगे तो 10 raised to -3 हो जाएगा। 64 into 1.5, 64 into 1.5 96 होता है, so 96 into 10 raised to -3, 96 into 10 raised to -3, so this is 9.6 into 10 raised to -2 meter, and that is option D। कोई डाउट है? मैक्सिमम सम में कैलसी यूज नहीं होने वाला, जितने भी हमने सम सिलेक्ट करे, बराबर है।
कोई डाउट है इसके अंदर? સર हाँ बोलो. સર આ લેન્થ L/2 કેમ લીધું ના ખબર પડી. એ ફિગરમાં આપી છે એકચ્યુઅલી. ફિગર તમને એક્ઝામમાં આપેલી હોવી જોઈએ આ ક્વેશ્ચન માટે. સર એનો લોજિક ના ખબર પડી મતલબ. સી કે ઓવરઓલ લેન્થ છે તારા રોપની એ L છે, બરાબર છે. હવે L કરતા અહીંયા શું લખ્યું છે કે thick rope of following dimensions when hung from the ceiling of the room, the increase in length due to its own weight. હવે આ જે ફિગર છે તમને ઓલરેડી આપી દીધી છે. એમાં નેટ લેન્થ એક વન પાર્ટ ઓફ રોપની L/2 આપી છે, એટલે તે ડેટામાં L/2 લીધું છે. આ ફિગર ના આપી હોય તો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરવો ઇમ્પોસિબલ છે. એટલે પછી તમે L લઈને જ સોલ્વ કરશો. એટલે સર મતલબ આજે બે રોપ જેવું દેખાય છે એટલે એના લીધે L/2 છે ને એમ. હા, એટલે એક સિંગલ રોપ જ છે, એને વાળીને એ લોકોએ રીતે સેન્ટર થી હંગ કરી છે, એટલે આપણે લેન્થ L/2 લીધી છે. યસ સર. आई थिंक एक्सपेंशन का सम तो आपने चैप्टर 9 में एक्सरसाइज में भी आई थिंक एक आता है एनसीईआरटी में. अल्फा डेल्टा टी वाला कोई सम आया है एक्सरसाइज में? चैप्टर 9 में थर्मल स्ट्रेस કરીને કે કાયું હશે एक्सरसाइज में? નથી. હા, મેક્સિમમ બધા બાયોલોજી વાળા જ છે આજે. બાયો ગ્રુપ જ. કેમ? ઓકે. ઓમિક્રોન. એટલે ફરી આઈ થિંક હિસ્ટ્રી રિપીટ ના થાય તો સારું. આઈ થિંક ફરી એવું ચાલુ થઈ ગયું, જે રીતે આપણે બધા વધતા ગયા હતા હવે ઓછા થતા. તો હજુ તો આપણા બધા ગુજરાતના બધા રિસોર્ટ ને બધો ફૂલ જ છે એકદમ. બધે બધી જ જગ્યાએ, એટલે નોટ ઓનલી ગુજરાત. કાલે રાતે કઈ કરશું નથી. અહીંયા સ્કૂલમાં બધાને સેપરેટ કર્યા પણ કાલે બધી પાર્ટી ચાલુ નથી કરાવી. સર બધી જગ્યાએ બધું ચાલુ જ છે, બટ આઈ થિંક પ્રિકોશન લઈને કરે તો સારું, પણ હવે નથી કરતા લોકો. સર આજકાલ કોઈને કશું કહેવાયું છે નહીં વધારે. હા બોલો બોલો. સર આ JEE ની 2022 ની એક્ઝામ માર્ચમાં થશે. જો કોઈ બી એક્ઝામની ડેટ છે ને હું તો કહી જ નહીં શકું હમણાં. કોઈ બી એક્ઝામની ડેટ હું કહી નહીં શકું, કેમ કે બધી એક્ઝામ હમણાં 14 ડેઝ હમણાં આ તો શિફ્ટ થઈ ગઈ, એટલે બીજી કોઈ બી એક્ઝામની કોઈ બી ડેટ શિફ્ટ થાય તો આઈ ડોન્ટ નો. પણ જનરલી જેઈ ની જે એક્ઝામ્સ હોય છે, જે મેઇન ફેઝ આવે છે જનરલી એ મે માં આવે છે. હવે ખબર નહીં એ લોકો ક્યારે લેશે. જનરલી મે માં હોય છે.
પણ લેટ જ થશે ઓબ્વિયસલી, બોર્ડની એક્ઝામ શિફ્ટ થઈ છે તો આ બી શિફ્ટ થશે. ચલો નેક્સ્ટ ઇઝ 50th वाला. Which of the following physical quantity is dimensionless? Strain. Strain. Option A. A stretched rubber. B. A stretched rubber. Now see, कभी भी आप रबर को स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी. समझ में आ रहा है? 52 वाला. Which of the following B. affects the elasticity of the substance? इलास्टिसिटी को क्या क्या चीज अफेक्ट करती है? टेम्परेचर, वो तो मैंने एक्सपेंशन के थ्रू आपको बताया. इम्प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑब्वियसली अगर इम्प्योर होगा तो अच्छे से एक्सपांड नहीं हो पाएगा. हैमरिंग एंड एनेलिंग, बराबर है. तो ऑब्वियसली कोई भी चीज को हैमर करोगे तो उसका शेप या उसका साइज चेंज होता है. सो डी, ऑल ऑफ दिस विल बी योर आंसर. कोई डाउट है? ये 3 थियोरेटिकल क्वेश्चंस है. अभी 53 वाला क्वेश्चन समझना. A metal rod of Young's modulus Y and coefficient of thermal expansion alpha is held at two ends such that its length remains invariant. If its temperature is raised by T degrees Celsius, the linear stress developed in it is dash. क्वेश्चन खूब इम्प्रॉपर लगे છે આમાં. लीनियर स्ट्रेस डेवलप इन इट इज. क्वेश्चन में कई प्रॉब्लम છે, શું છે? चलो डन डन डन. एक्चुअली यहाँ साइन ऑप्शन में अलग આપી છે ને એટલા માટે. ए बी में अल्फा अल्फा जो है ना, ऐसा सी में वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, वो अल्फा ही है. थोड़ा करेक्शन कर दो ना. सी ऑप्शन में वो प्रोपोर्शनलिटी दिखता है ना, वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, अल्फा है. डी ऑप्शन में भी आपको प्रोपोर्शनलिटी दिखेगा, वो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, वो अल्फा है. उसको अल्फा बना दो. जैसे ए और बी में अल्फा अल्फा दिया है ना, वैसा सी और डी में भी प्रोपोर्शनलिटी के बदले अल्फा है. क्वेश्चन समझना. क्वेश्चन समझना. A metal rod of Young's modulus Y and coefficient of thermal expansion alpha. तो आपको Young's modulus Y दिया हुआ है and you know coefficient of linear expansion, ये आपको अल्फा दिया हुआ है, बराबर है. क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ, आगे क्वेश्चन में दिया है इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस. सो चेंज इन टेम्परेचर जो दिया है इट इज गिवन डेल्टा T दिया है T डिग्री सेल्सियस. और आपको पूछा है लीनियर स्ट्रेस डेवलप्ड इज. लीनियर स्ट्रेस डेवलप्ड इज हाउ मच? सिग्मा L पूछा है आपको. सिग्मा L पूछा है. सो यू नो यंग्स मॉडुलस की जनरल फॉर्मूला क्या होती है? सिग्मा L अपॉन एप्सिलॉन L, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा L को अपन क्या लिख सकते हैं? y इंटू एप्सिलॉन L. हमको सिग्मा L में इंटरेस्ट है, सो इट इज y इंटू स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा L अपॉन L. स्ट्रेन को हम डेल्टा L अपॉन L लिख सकते हैं. वेर या आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L0, वेर L0 इज योर इनिशियल लेंथ. सो नाउ सिग्मा L विल बी y इंटू, चलो एक्सपेंशन की फॉर्मूला बताओ डेल्टा L की क्या होती है? एक्सपेंशन में डेल्टा L की फॉर्मूला बताई थी मैंने, क्या होती है? अल्फा अल्फा L0 L0 delta T. अल्फा L0 डेल्टा T.
So L0 gets cancel. So ultimately sigma L equal to y into alpha, डेल्टा टी के बदले अपने स्मॉल टी लिख सकते हैं. So it is y alpha into small t. So this is option C, y alpha t. Option C, that is y alpha t is your answer. सर कोई डाउट है इसके अंदर? सर हाँ बोलो. સર આ ડેલ્ટા એલ અપોન L0 લીધો તો મતલબ L0 તો આપણે એવી રીતે કેવી રીતે કરાય, મતલબ ખબર ના પડી. L0 L0 ઇનિશિયલ લેન્થ છે, તો સ્ટ્રેન માં જે નીચે આવે હંમેશા ઇનિશિયલ લેન્થ હોય. તમે ચેપ્ટર 9 માં L અને L ડેશ લીધું છે ને, મેં L0 અને L લીધું છે. ખ્યાલ આવ્યો? પણ સર મતલબ એ તો મતલબ ફાઇનલ લેન્થ જેવું ના હોય, નીચે L હોય. ચેપ્ટર 9 માં છે ને તમે ઇનિશિયલ લેન્થ L લીધી છે અને ફાઇનલ લેન્થ ને L ડેશ લીધી છે, એટલે તમે એવું ભણ્યા છો ડેલ્ટા L અપોન L. ક્લિયર? બટ એક્સપાન્શન માં આપણે L0 ને ઇનિશિયલ લીધી છે, L ને ફાઇનલ લીધી છે, એટલે મેં લખ્યું ડેલ્ટા L બાય L0, જે ઇનિશિયલ હોય નીચે હોય હંમેશા. હા સર હા. હવે હા ધ્યાન રાખવાનું. हाँ बायोलॉजी में टोटल 22 ચેપ્ટર્સ છે ને, થઈ ગયા કમ્પ્લીટ? ના હજી બાકી. એટલે ના એટલે સેકન્ડ ટર્મ ના જે છે એટલે હજુ સુધી કેટલા છે ટોટલ? 15 થઈ ગયા? 16 થઈ ગયા. 17 પર તો આવ્યો. કેમિસ્ટ્રીમાં ટોટલ કેટલા પતી ગયા? કેમિસ્ટ્રીમાં 3-4 બાકી છે. ટોટલ 15 છે ને? હા 15 કે 16 છે? 14 છે. એમાંથી 14 વાળો તો નથી બરાબર જ છે. એન્વાયરમેન્ટ વાળો છે. હા. यस चलो 54th वाला समझना. Young's modulus of brass and steel are 10 raised to 11 and 2 into 10 raised to 11 respectively. So brass का यंग्स मॉड्यूलस और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस आपको दिया है. ब्रास का दिया है 10 रेज टू 11, स्टील का दिया है 2 into 10 रेज टू 11. ब्रास वायर एंड स्टील वायर आर ऑफ सेम लेंथ, दोनों की लेंथ सेम दी हुई है.
एंड बोथ आर एक्सटेंड बाय 1 mm, यानी दोनों का डेल्टा एल भी सेम दिया हुआ है, दोनों का डेल्टा एल भी सेम दिया हुआ है, दैट इज 1 mm, एंड दे आर अंडर सेम फोर्स, दोनों का फोर्स भी सेम दिया हुआ है. If the radii of brass and steel are RB and RS, then સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા. સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા. સર सर સર હેલો Sir. સર. સર યુ આર મ્યુટેડ. हेलो सर સર सर यू आर म्यूटेड સર सर आप म्यूट हो गए हो. सर हेलो सर हाँ बोलो. કઈ નહીં સર તમે હમણાં મ્યુટ થઈ ગયા હતા. એવું છે, ખબર નહીં ભગવાન મને કેમ મ્યુટ કરી નાખે છે ઘડીએ ઘડીએ. અમે પ્રાર્થના કરીશું સર. હવે હા પ્રાર્થના કર. चलो नाउ सी, फोर्स कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट है? एल एल एंड भी डेल्टा कांस्टेंट है, एल आर कांस्टेंट. डेल्टा एल भी कांस्टेंट है, तो पाई भी तो कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है तो तो बचेगा रेशियो क्या? ले y लेशु इज ना. प्रोपोर्शनल टू, स्मॉल r को कैपिटल R ही लिखते हैं, सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R का स्क्वायर. ठीक है, तो yb अपॉन ys इज rs अपॉन rb का स्क्वायर. सो yb अपॉन ys वैल्यू डाल देते. चलो yb की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 इंटू 10⁻11 rs बाय rb का स्क्वायर. यस, सो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट लेते हैं, so 1 upon root 2 is rs by rb. yes, तो ऑप्शन में है ऐसा कुछ. rb ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, so rs is rb by root 2. that's it, that is option A. yes, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है आपको? नो सर आज आई थिंक ये चैप्टर हो जाएगा आपका. ठीक है, और 8th चैप्टर भी विल ट्राई कंप्लीट हो जाए. એના પછી મને એક બીજો સેટરડે મળશે, એમાં 14 સ્ટાર્ટ કરી દઈશું, પછીનો સેટરડે મને અગેન નહીં મળે, ઉત્તરાયણ છે. રિલેટેડ હેપી ઉત્તરાયણ. હા, થેન્ક યુ. डन सर ओके,
यस चलो अभी 55th क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन बाकी अभी ये चैप्टर में, समझना। A solid sphere of radius r made up of a soft material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. समझना, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर दिया है, उसके अंदर एक स्फीयर आपको दिया हुआ है। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके अंदर एक स्फीयर आपको दिया हुआ है, और ये स्फीयर के आजू बाजू लिक्विड है। ठीक है, डेटा में आगे देखो, डेटा में ये दिया है कि ये जो स्फीयर है उसका रेडियस आर है, और जो लिक्विड है उसका बल्क मॉड्यूलस आपको के दिया हुआ है। तो एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, अंदर लिक्विड है, और आपने अंदर एक स्फीयर भी रखा हुआ है, बराबर है। लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस दिया है, स्फीयर का रेडियस दिया है। A massless piston of area small a floats on the surface of the liquid, covering the entire cross section of the cylindrical container. So basically यहाँ पे एक पिस्टन दिया हुआ है आपको, ठीक है, और ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया है, स्मॉल है। पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है स्मॉल है। Question is, when a mass m is placed on the surface of the piston to compress the liquid, fractional decrement in the radius of the sphere will be. अब जैसे ही ये पिस्टन के ऊपर आप स्मॉल एम मास रखोगे, तो ऑब्वियसली ये जो स्फीयर है वो तो एकदम सॉफ्ट मटेरियल का बना है, तो जैसे ही उसको नीचे पुश मिलेगा, वो जो स्फीयर है वो थोड़ा कॉम्प्रेस होगा। तो आपको बोला है कि उसका जो डेल्टा आर अपॉन आर, या यू कैन से डी आर अपॉन आर, ये वाला कॉम्प्रेशन कितना। क्वेश्चन समझना, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत सिंपल। डेल्टा आर अपॉन आर यानी फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस पूछा है, किसका, ये स्फीयर का। स्फीयर का अब आप सोचोगे कि सर प्रेशर तो उन लोगों ने पानी पे डाला है या लिक्विड पे डाला है, तो स्फीयर का रेडियस कैसे चेंज होगा। उन लोगों ने दिया है कि स्फीयर इज ऑफ वेरी सॉफ्ट मटेरियल, और वो ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड को अगर पुश मिलेगा तो स्फीयर बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है, तो थोड़ा पुश उसको भी मिलेगा, तो उसका फ्रैक्शनल चेंज रेडियस का क्या होगा, ये आपको पूछा। तो ऑब्वियसली बल्क मॉड्यूलस दिया है, तो हम उसी से शुरुआत करते हैं। K is
बल्क मॉड्यूलस के बदले बी के बदले मैं के लिखता हूँ, के इज माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी जीरो। जाइए आगे। सो के विल बी माइनस पी वी जीरो अपॉन डेल्टा वी। सो के इज माइनस पी वी जीरो। डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं अपन, गामा वी जीरो डेल्टा टी, एक्सपेंशन वाली फॉर्मूला हमारी। सो अल्टीमेटली वी जीरो निकल जाएगा। सो के इज माइनस पी अपॉन गामा डेल्टा टी। पर एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछा है वो तो देखो, आर पूछ्યું છે એટલે आई थिंक ગામા છે ઓપ્શન્સ માં, ગામા છે નહીં ઓપ્શન માં, એટલે આપણે ગામા ને અહીંયા સબસ્ટિટ્યુટ કરીને કોઈ મતલબ જ નથી. ચલો તો હવે શું કરે, ગામા ઓપ્શન માં જ નથી તો એને સબસ્ટિટ્યુટ કરીને કરશો શું. तो चलो यहाँ से थोड़ा रीओरिएंट करना पड़ेगा आंसर को. कैसे करेंगे, डेल्टा वी बाय वी जीरो को कैसा लिख देंगे अपन, माइनस पी बाय के. सोचो अभी क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में के है, पहले वो देख लो, के है. तो अभी ऐसा तो क्या करे कि अंदर mg और a आ जाए, तो प्रेशर को अपन फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हैं. तो प्रेशर को विल राइट फोर्स अपॉन एरिया. एंड देखो सारे आंसर पॉजिटिव है, सारे आंसर पॉजिटिव है, तो ये माइनस को अपन इग्नोर कर देते हैं अभी टेम्पररी. सो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. सो अल्टीमेटली डेल्टा वी बाय वी जीरो, फोर्स को अपन mg लिख देते हैं, mg अपॉन ए के, और एरिया आपको स्मॉल ए दिया है तो उसको स्मॉल ए लिख देते हैं. कोई डाउट है यहां तक? अब आपको जो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस पूछा है उसका कुछ वॉल्यूम क्या पाई आर क्यूब. सो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है. टेक रिलेटिव एरर ऑन बोथ द साइड्स. सो डेल्टा वी बाय वी जीरो विल बी, ऊपर 3 है तो वो 3 आगे आ जाएगा, सो इट इज 3 टाइम्स डेल्टा आर बाय आर जीरो. कोई डाउट है इसके अंदर? हमको तो डेल्टा आर बाय आर जीरो में इंटरेस्ट है. सो डेल्टा आर बाय आर जीरो is 1/3 times delta v by v0. So delta r by r0 is 1/3 into delta v by v0 क्या है आपका, mg by ak. So delta r by r0 is mg upon 3ak. क्या ऑप्शन में जो ना, that is option C. ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस, कोई डाउट है आपको?
સર हाँ बोलो। સર આ જે mg છે એ મતલબ પેલા બોલ ઉપર લાગે છે તો પછી એનો એમ એરિયા ટાઈપ ઓફ ના ગણાય? ના ના, જે સ્ફિયર છે એના ઉપર તો આખી પિસ્તન જ જાય છે ને, એટલે એના એરિયા લેવા. અને જે mg માસ છે યુનિફોર્મલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જશે. અહીંયા મેં ડ્રો કર્યું છે, પણ એવું ઇમેજિન કરો કે માસ યુનિફોર્મલી ના વેટ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દેશે પિસ્તન પર. यस, जिसका हो गया ना वो ग्रेविटेशनल के 2 क्वेश्चन बाकी है और ये चैप्टर 9 का एक क्वेश्चन बाकी है. उसमें से ग्रेविटेशनल का एक क्वेश्चन थियोरेटिकल है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आई थिंक 75th क्वेश्चन. इट इज थियोरेटिकल. 75th वाला क्वेश्चन थियोरेटिकल है. एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस 2 times देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट नॉर्थ पोल. अब जो स्मॉल जी की फॉर्मूला है वो ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करती. अगर ओमेगा डबल करो, स्मॉल जी की फॉर्मूला में ओमेगा आता ही नहीं है. समझ में आ रहा है? तो स्मॉल जी विल रिमेन कांस्टेंट. तो 75 का तो डायरेक्ट है भाई, स्मॉल जी की फॉर्मूला में ओमेगा आता नहीं है, ओमेगा यहाँ पे डबल करवाया है, फिर भी स्मॉल जी तो सेम ही रहेगा. तो 75th भी हमारा हो गया. Now 56th is the most important question है. 55 के बाद जो 56th वाला क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझना. Yes, 56th वाला समझना. 2 wires are made up of same material, have same volume. सेम मटेरियल है यानी y क्या होगा? कांस्टेंट. एंड दोनों का वॉल्यूम भी सेम दिया है यानी v इज कांस्टेंट. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा दैट दे हैव गिवन. y कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है. द फर्स्ट वायर has cross sectional area capital A and the second wire has cross sectional area 3A. तो आपको 2 वायर दिए हैं. वायर 1 का एरिया A है, वायर 2 का एरिया 3A है. Question is, if the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, then how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? यानी डेल्टा एल भी कांस्टेंट दिया है आपको. पहले वायर के करस्पॉन्डिंग फोर्स एफ दिया है, तो बोलते हैं दूसरे वायर का फोर्स एफ डैश कितना होगा. क्वेश्चन समझने का ट्राई करो. 2 वायर है, एक का एरिया ए है, दूसरे का एरिया 3A है. इसको अगर डेल्टा एल से स्ट्रेच करना है तो फोर्स एफ की जरूरत है. अगर आपको इसको भी डेल्टा एल से स्ट्रेच करना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? दैट इज योर क्वेश्चन. और बाकी के डेटा आपको कांस्टेंट की तरह दिए है क्वेश्चन में. जनरल फॉर्मूला क्या होती है यंग्स मॉड्यूलस की? इट इज FL अपॉन A डेल्टा एल. FL अपॉन A डेल्टा एल. अब देखो डेटा में y है अग्रीड, डेल्टा एल है अग्रीड, लेकिन वॉल्यूम नहीं है. वॉल्यूम नहीं है तो हमको कैसे भी करके अंदर वॉल्यूम को एडजस्ट करना है और एक काम करना है कि F और A तो एक्सप्रेशन में इनटेक रहे. तो एक्सप्रेशन में F और A को डिस्टर्ब करना ही नहीं आपको.
f इज टू एफ mg। और ए को डिस्टर्ब नहीं करने का अपने को, और डेल्टा एल और वाई को भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कांस्टेंट तरीके है वहां पे, कांस्टेंट के फॉर्म में है वहां पे डेल्टा एल और वाई। समझ में आ रहा है? डेल्टा एल और वाई ऑलरेडी वहां पे कांस्टेंट के फॉर्म में है, और एफ और ए तो हमको चाहिए हमारे एक्सप्रेशन में। तो डिस्टर्ब किसको करेंगे अपन? एल को। क्या करेंगे? वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, implies length will be volume upon area। तो ये लेंथ को यहाँ पे डाल दो, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट है समझना। तो y इज f इंटू लेंथ को लिख देते हैं वॉल्यूम अपॉन एरिया अपॉन a इंटू डेल्टा एल। सो y इज इक्वल टू f इंटू v, a नीचे आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। कोई डाउट है इसके अंदर? सो अल्टीमेटली ये a स्क्वायर, जो a स्क्वायर है उसको यहाँ पे ले जाओ, y को यहाँ ले आओ। the EB constant, so a square is proportional to f, a square is proportional to f, so 3a square will be proportional to f dash, बराबर है। take the ratio of both the equations, let us say this is equation 1, this is 2, 2:1 कर डालो, so 3a upon a का whole square equal to f dash upon f, so a gets cancel, so f dash upon f is equal to 3 का square, that is 9, so f dash is basically 9f। समझ में आ रहा है? एंड इट इज लॉजिकल। आप समझो कि जो दूसरा वायर है उसका एरिया 3 गुना है, पहले वायर का एरिया ए था, दूसरे का एरिया 3 गुना है, तो उतना 3 गुना एरिया यानी वो इतना थिकर होगा, तो ऑब्वियसली उसको सेम अमाउंट से स्ट्रेच करवाने में ज्यादा फोर्स ही लगेगा ना। पहले में अगर आपने फोर्स एफ लगाया डेल्टा एल अमाउंट से स्ट्रेच करने में, अगर दूसरे का एरिया 3 गुना यानी 3 गुना वो ब्रॉड है, तो उसको खींचने के लिए सेम अमाउंट से आपको ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस कंप्लीट्स एंटायर एमसीक्यू लिस्ट ऑफ चैप्टर 9 जो मुझे करवाना था, बराबर है। હવે 74 એક બાકી છે ચેપ્ટર 8 નું, એ કરી નાખીએ એટલે 8 9 પતી જાય, બરાબર। બરોબર સર બાકી બાકી છે છે હા વાંધો નહીં।
यस पहले 74 वाला समझ लो पहले. The height at which acceleration due to gravity becomes g by 9 in terms of capital R, where capital R is the radius of Earth, is dash. कौन से हाइट पे ग्रेविटी g by 9 हो जाएगी? That is your question. So you know gravity at height की फॉर्मूला क्या होती है? GME RE plus h का स्क्वायर. अब आपको g at h दिया है g by 9. That is GME अपॉन RE plus h का स्क्वायर. ठीक है. और ये g सरफेस पे है तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी? GME अपॉन RE स्क्वायर. दिस इज GME अपॉन RE plus h का होल स्क्वायर. So GME gets cancelled. Take square root on both the sides. So 1 upon 3 RE is 1 upon RE plus h. RE plus दोनों का रेसिप्रोकल ले लो, ऐसा करो. So 3 RE will be RE plus h. So h will be 3 RE minus RE. So h will be 2 RE. है ऑप्शन में. उन लोगों ने R दिया हुआ है. So h is equal to 2R. कोई डाउट है? So I think this completes your chapter 8 also. But चलो बाय. हैव अ नाइस डे. हैप्पी न्यू ईयर. बाय. सर 1 मिनट लखी दे दो. हैप्पी न्यू ईयर सर. હા ભાઈ હું નહીં રબ કરતો, ટેન્શન ના લેશો. બસ નેક્સ્ટ યર માં આપણે મેક્સિમમ ટાઈમ્સ મળવાના છે. 12th આવશે તો એમાં સ્પેશિયલી બાયો ગ્રુપ જોડે હું વધારે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું છું. નીટમાં સર મારે છોડીને જતું રહેવાનું. એક્સ્ટ્રા વર્ક ના, તમને છોડવાનું નહીં, તમને બી પકડીને જ રાખવાનું છે. ટેન્શન ના લે. પણ એમને થોડું એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસની જરૂર હોય. તમને એક્સ્ટ્રા પ્રેક્ટિસની ઓછી જરૂર હોય. यस बोलो. हाँ बोलना. सर एक डिफरेंशिएशन. हाँ बोलने वाला नहीं. U of R is equal to A upon R square minus B upon R. सर डिफरेंशिएशन क्या? एक सेकंड ना होल्ड कर दो. साइको हमने जमा दे. जिसका हो गया वो जा सकता. तो कहते फरी बोल. क्वेश्चन बोल. U of R. What of R? U. हाँ, U of R is A upon R square minus B upon R. minus B upon R. આનું ડિફરન્શિએશન કરવાનું છે તારે. બરાબર. ઓકે કરીએ. હા એક કરશે. હવે જો A upon R square minus B upon R છે. બરાબર છે. તો એને તો એ તો લખી શકાય A into R raised to minus 2 minus B into R raised to minus 1. हाँ सर. આ U of R છે. હવે એનું ડિફરન્શિએશન કરીશ du by dr. તો A તો કોન્સ્ટન્ટ છે. हाँ. x raised to n શું થાય? nx raised to n minus 1. हाँ. So minus 2 R raised to minus 2 minus 1 हाँ. minus B minus 1 R raised to minus 1 minus 1. हाँ. So minus 2a R raised to minus 3 करो के नीचे R cube लखो. एक જ वस्तु છે. हाँ सर. माइनस माइनस प्लस થશે. हाँ. R raised to minus 2 લખો કે R square नीचे લખો. हर की जो वस्तु છે. हर की बस सेम चीज है.
So minus 2a by r cube plus b by r square. આ differentiation થાય ભાઈ. Thank you. Okay. Okay. Yes, online students can leave the session. Thank you, sir.